हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर को कैसे एक एमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ही स्मॉल करंट के लिए लार्ज रिफ्लेक्शन शो करता है। तो मान लीजिए अगर गैल्वेनोमीटर में हम बहुत स्मॉल करंट भेजते हैं तो ये लार्ज रिफ्लेक्शन देता है। तो वो करंट की वैल्यू क्या होगी जो इसमें फुल स्केल का डिफ्लेक्शन देगी। तो मान लीजिए हमने इसमें करंट भेजा और गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है। मान लीजिए अगर 30 डिवीजन है तो 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आता है। तो उसको हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दैट इज आईजी। तो आईजी भी ऑल्दो बहुत स्मॉल होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मिली एम्पियर्स में होता है ये। करेक्ट। तो अगर हमें लार्ज करंट मेजर करना है इसी गैल्वेनोमीटर से तो हम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही स्मॉल करंट के लिए फुल स्केल दिखा रहा है, यानी आईजी के लिए फुल स्केल दिखा रहा है। तो यस, हम कर सकते हैं, लार्ज करंट को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए होता क्या है, आईजी के लिए फुल स्केल दिखा रहा है। तो अगर सोचिए आई करंट यानी जो आईजी से बहुत ज़्यादा है, अगर हम उसको इसके अंदर भेजेंगे तो फिर क्या होगा? तो खराब भी हो सकता है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आई करंट के लिए भी ये फुल स्केल का डिफ्लेक्शन शो करे। मान लीजिए आई करंट आता है इसके अंदर से और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आई करंट आता है और गैल्वेनोमीटर से आईजी जाता है। तो रेस्ट ऑफ द करंट कहाँ से जा सकता है? हम एक शंट लगाएँगे पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के। शंट क्या होता है? शंट होता है एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, राइट? हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दिया। इससे हुआ क्या है कि लार्ज करंट आया आई, लेकिन गैल्वेनोमीटर से कितना जाएगा? आईजी जाएगा, जिसके लिए वो फुल स्केल दिखाता है। तो रेस्ट ऑफ द करंट कहाँ से जाएगा? रेस्ट ऑफ द करंट जो जाएगा बेटा वो शंट से जाएगा, राइट? वो होगा आई माइनस आईजी। कहने का मतलब लार्ज करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में आईजी ही जा रहा है, राइट? और रेस्ट ऑफ द करंट शंट से होकर गुजर जा रहा है, क्योंकि जो करंट होता है उसका मैक्सिमम पार्ट स्मॉल करंट स्मॉल रेजिस्टेंस से होकर जाएगा, क्योंकि शंट बहुत स्मॉल है। एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, शंट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। करेक्ट। तो शंट से आई माइनस आई जी करंट चला जाएगा। तो देखने में क्या लगेगा? देखने में लगेगा कि आई करंट आ रहा है और गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। पहले आई जी के लिए दे रहा था, अब आई के लिए दे रहा है। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को थोड़ा हाइड कर दें, आप सोचिए हाइड कर दें, तो देखने में क्या लगेगा? देखने में लगेगा कि आई करंट आ रहा है और गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। कहने का मतलब अब 30th डिवीजन जो है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट है? देखने को लगेगा कि आई करंट आया और गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया। तो अगर यहाँ पर I/2 करंट आता है, तो गैल्वेनोमीटर में हाफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? ऐसा पॉसिबल हो पाया जब हमने एक शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया। करेक्ट बात। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें I मेज़र करना है और I के लिए यहाँ पर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करना है, तो शंट कितना हो? शंट की वैल्यू क्या हो? तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, कैपिटल जी, और उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो IG है, और हमें आई मेजर करना है मैक्सिमम। करेक्ट। यानी हमें एमीटर बनाना है आई रेंज का। करेक्ट बेटा। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि जी के साथ शंट पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड शंट इक्वल होंगे। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होगा स्टूडेंट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होगा आई जी इंटू कैपिटल जी। करेक्ट। यानी जो करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है आईजी इनटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल होगा किसके स्टूडेंट्स? जो भी करंट फ्लो कर रहा है शंट से, कितना कर रहा है स्टूडेंट्स? वो कर रहा है आई माइनस आई जी। करेक्ट। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे शंट के रेजिस्टेंस से, दैट इज एस। तो यहाँ पर हमें शंट की वैल्यू चाहिए, तो हम एस को लेफ्ट साइड ले लेंगे और ये हम लिखेंगे आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने शंट की वैल्यू फाइंड कर ली कि कितना शंट हमें गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाना है, और गैल्वेनोमीटर की रेंज यहाँ पर आई हो जाएगी। पहले इसकी रेंज थी आई जी। पहले ये आई जी के लिए फुल स्केल दिखा रहा था, अब ये आई के लिए भी फुल स्केल दिखा रहा है। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए अगर हमारी यहाँ पर रेंज है आई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है गैल्वेनोमीटर के लिए आई जी, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमें शंट की वैल्यू ऑब्टेन करनी होगी कि कितना शंट पैरेलल में लगाएं गैल्वेनोमीटर के कि वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाए जिसकी रेंज आई है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और शंट के लिए फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा कैसे हमें ऑब्टेन करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम सीखेंगे कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।